पीएम मोदी की बारूदी ध्वनि के साथ करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। तो सुना आपने, ये आतंकवाद और आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ नए भारत की नई नीति है और नई रीति है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के ठीक 30 दिन बाद आज पीएम मोदी पाकिस्तान बॉर्डर के पास थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनकी पहली जनसभा थी। बीकानेर की जिस धरती पर खड़े होकर पीएम मोदी पूरे जोश के साथ आक्रामक अंदाज में बोल रहे थे, वहां से पाकिस्तान के बहावलपुर की दूरी महज 40 किलोमीटर है। बहावलपुर वही जगह है जहां भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाते हुए आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद किया था। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और उनके आतंकी पिट्ठू भी छिपकर पीएम मोदी के इस उद्घोष का सीधा प्रसारण सुन रहे थे और थर-थर कांपते हुए अपने बिलों में छिप गए थे। बीकानेर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही। इसमें सबसे अहम बात ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को दिखाई गई भारतीय सेना की शक्ति से जुड़ी हुई है। आज पीएम मोदी ने रैली से पहले करणी माता के मंदिर में पूजा अर्चना की और दैवीय शक्ति की आराधना की। करणी माता मां जगदंबा का ही स्वरूप है और मां जगदंबा राक्षसों का संहार करती हैं। सिंदूर मां जगदंबा के श्रृंगार का प्रतीक है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने अपनी शक्ति दिखाते हुए पाकिस्तान को धूल चटाई है। 22 मई को पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से एक संयोग भी जुड़ा हुआ है। 2019 में पुलवामा टेरर अटैक के बाद भारतीय सेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी राजस्थान की धरती पर चुरू में थे। आज 22 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहां फिर पीएम मोदी राजस्थान के बीकानेर में वीरों की भूमि पर खड़े हुए थे। 2019 में पीएम मोदी ने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज एक बार फिर बीकानेर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले कि ये शोध और प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। राजस्थान की धरती से देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। राजस्थान की पाकिस्तान से लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा लगती है। राजस्थान की धरती वीरों के शौर्य के लिए जानी जाती है। बीकानेर की भूमि पर पहुंचते ही पीएम मोदी ने शक्ति का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने करणी माता मंदिर में पूजा की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद करणी माता मंदिर में
शक्ति पूजा कर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देने की कोशिश की। पीएम मोदी ने सिंदूर की शक्ति से दुश्मनों का परिचय कराया। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर महिलाओं का सुहाग उजाड़ा था और सिंदूर किसी भी शादीशुदा महिला के सुहाग की सबसे बड़ी निशानी होती है। सिंदूर करणी माता मंदिर में विराजमान मां जगदंबा के श्रृंगार से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर मां जगदंबा की शक्ति का परिचायक भी है। सिंदूर करणी माता या मां जगदंबा के सम्मान का प्रतीक है। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर देश की बेटियों के माथे से सिंदूर मिटाने वाले दुश्मनों से बदले का प्रतीक है। पीएम मोदी ने करणी माता को नमन कर नारी शक्ति के सम्मान का भी संदेश दिया। मां जगदंबा ने मानव जाति की रक्षा के लिए राक्षसों का संहार किया था। उधर मां जगदंबा के प्रतीक से जुड़े ऑपरेशन सिंदूर के नाम वाले मिशन में भारतीय सेना ने आतंक के राक्षसों का काम तमाम किया है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा दुश्मनों का सर्वनाश होता है। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। पीएम मोदी के 40 मिनट के संबोधन से हमने बड़ी बातों के कुछ कीवर्ड्स निकाले हैं। इन कीवर्ड्स के साथ ही पीएम मोदी ने राजस्थान से अपना रौद्र रूप दिखाते हुए पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। ये कीवर्ड्स हैं सिंदूर, बारूद, सीना, चक्रव्यूह, 22 मिनट, 9 ठिकाने, बालाकोट, वीरभूमि, तप, लहू, कतरे कतरे, शोध प्रतिशोध, आक्रोश, रौद्र रूप, आतंक का फन, रीति नीति, एटम बम, गीदड़ भभकी, मोदी का दिमाग ठंडा, मोदी का लहू गर्म, मोदी की नसों में गर्म सिंदूर, नो ट्रेड नो टॉक, पीओके पाई पाई को मोहताज। अब इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए पीएम मोदी ने जो बड़ी बातें कही हैं, जल्दी से वो भी आपको बताते हैं। देखिए, 22 मिनट में आतंकियों के 9 बड़े ठिकाने तबाह किए। दुश्मनों ने देखा सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिलाया, हिंदुस्तान का लहू बहाने वालों से कतरे कतरे का हिसाब चुकाया। शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का स्वरूप है। एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। अब बात सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके की होगी। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। देखिए, पीएम मोदी के 40 मिनट के भाषण से हमने बड़ी बातों के कुछ हाइलाइट्स भी आपके लिए निकाले हैं। आप ये सुनिए और पाकिस्तान के खिलाफ पीएम मोदी की गर्जना देखिए। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। तो सोचते थे
भारत चुप रहेगा। आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। यहाँ से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। इधर पीएम मोदी के बीकानेर दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। सिर्फ इतना बताइए, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर अपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। साफ है कि राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद सियासी गलियारों का तापमान बढ़ना तय है।